तो पिछले पार्ट में हमने देखा कि वुजीन ने डायरेक्टर ब्योंग से मिलकर उनके नए विदेश में होने वाले वैरायटी शो को एक्सेप्ट कर लिया था। इसके बाद वो डायरेक्टर किम की मूवी में एक्टिंग करने जा पहुंचा, जहां सारे लोग उसकी एक्टिंग देखकर हैरान रह गए। किम उसकी एक्टिंग देख बोलने लगा कि ये क्रेजी है, आखिर मैं ये क्या देख रहा हूँ। वहां खड़े बाकी लोग भी व्यूजीन की एक्टिंग से इंप्रेस हो चुके थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि व्यूजीन चेंज हो चुके सिनारियो को सिर्फ एक पल के लिए देखकर ऐसी एक्टिंग कैसे कर सकता है। वो बिल्कुल भी एक रूकी नहीं लग रहा था। वहां खड़े प्रोडक्शन के बंदे भी बातें करने लगे कि वुजीन का अभी का किया हुआ सीन लेजेंडरी था। ली सांगमान का इश्यू उनके लिए एक काफी मुश्किल काम था, लेकिन अब उन्हें इस बारे में चिंता नहीं करनी पड़ेगी। वुजीन की ऐसी एक्टिंग के साथ उसके बड़े पर्दे पर अपीयर होते ही वो ऑडियंस का अटेंशन पूरी तरह से पकड़ लेगा। वहीं वुजीन उन्हें देख कंफ्यूज हो रहा था। वो सोच रहा था कि क्या मैंने कोई गलती कर दी। कॉन्टिन्यूटी सीन ऑलरेडी खत्म हो चुका है, तो फिर ये लोग इतना शांत क्यों हैं। लेकिन मुझे यकीन है कि मैंने कोई गलती नहीं की है। अब मुझे कुछ नहीं पता। चलो अभी के लिए इंतजार कर लेता हूं। किम ने भी खुद की गलती रियलाइज करते हुए तुरंत ही कट अनाउंस किया। फिर वो वुजीन का नाम लेकर भागते हुए उसकी ओर जाने लगा। उसने वुजीन का हाथ पकड़कर खुश होते हुए कहा कि तुमने तो फाड़ के रख दिया। आखिर तुमने ये किया कैसे? क्या तुमने सिर्फ कुछ मिनट्स में ही नया सीनरियो पढ़कर ये कर दिया? वुजीन ने उसे बताया कि मैंने जैसा उसमें लिखा था वैसा ही किया। ये सुन किम बोलने लगा कि लेकिन इस बात का कोई सेंस नहीं बनता। उसने मन ही मन सोचा कि मुझे यकीन है कि वुजीन का स्केड्यूल काफी हेक्टिक होगा, लेकिन फिर भी वो मेरा सिनारियो स्टडी करने में एक्स्ट्रा एफर्ट दे रहा है, तो अब मुझे भी इसे उसी हिसाब से रिपे करना चाहिए। इतना सोच उसने ऊंची आवाज में अनाउंस किया कि तो चलो इस सीन को फिर से करते हैं। इस बार हम कुछ लाइटिंग रिमूव कर देंगे और कैमरा को फ्रंट में फोकस करेंगे। इतना बोल उसने वुजीन को देख सोचा कि इस मॉन्स्टर ने जो ली सांगमान का रोल पुल किया है वो और भी ज्यादा रियलिस्टिकली पोर्ट्रे किया जाएगा। वुजीन ने भी उसे हाँ में जवाब दिया। फिर किम एक्साइटेड होकर बाकियों को भी उनका काम समझाने लगा। ये देख वुजीन ने सोचा कि लगता है इसका पैशन और भी बढ़ गया है, लेकिन क्या इसका मतलब कि अब मुझे भी काम खत्म करने में लेट होगा? फिर उसने अपने पास खड़े उस लाल बाल वाले बंदे को आवाज लगाई। वुजीन ने उससे पूछा कि क्या तुम्हारा गला ठीक तो है ना? मैं बस जानना चाहता था कि कहीं तुम अनकंफर्टेबल तो नहीं हो ना? उस बंदे ने भी तुरंत ही ना में जवाब देते हुए बताया कि मैं एकदम ठीक हूं। वुजीन ने उससे माफी मांगते हुए कहा कि आगे से मैं इसे जितना हो सके उतना जल्दी निपटाऊंगा और खराब टेक्स नहीं दूंगा। उस बंदे ने भी कहा कि सब कुछ ठीक है, तुम्हें चिंता करने की कोई बात नहीं है। वुजीन ने वहां से वापस जाते हुए बताया कि नहीं, मुझे ये करना ही होगा। ये सुन वो बंदा सोचने लगा कि मुझे तो लगा था कि वुजीन थोड़ा कोल्ड है, लेकिन ये तो काफी स्वीट है। इसकी एक्टिंग के साथ ही इसकी पर्सनालिटी भी ग्रेट है। ऐसा सोचते हुए वो और उसके पास खड़े कुछ और लोग भी वुजीन से इंप्रेस हो गए। वहीं वुजीन वहां से जाते हुए मन ही मन हंसकर बोल रहा था कि मुझे ये करना ही होगा ताकि मैं जल्दी घर जा सकूं। इसके बाद अगले सीन की शूटिंग फिर से कंटिन्यू हो जाती है। थोड़ी देर बाद किम ने वुजीन से पूछा कि क्या तुम अगले सीन पे तुरंत ही मूव करने के लिए तैयार हो? अगर तुम्हें टाइम चाहिए तो हम पहले ब्रेक भी ले सकते हैं, क्योंकि नेक्स्ट सीन काफी इंपॉर्टेंट है जहां ली सांगमान अकेला ड्रग्स लेता है। वुजीन ने बताया कि मैं इसके लिए तैयार हूं, हम तुरंत ही प्रोसीड कर सकते हैं। इतना बोल उसने मन ही मन कहा कि मुझे जल्दी छुट्टी चाहिए। किम ने भी उसकी बात सुन उसे तैयार रहने को बोला। फिर उसने अनाउंस किया कि हम शूटिंग जल्द ही स्टार्ट करेंगे। वुजीन भी वहां बैठकर चैन की सांस लेने लगा। वो मन ही मन सोच रहा था कि ली सांगमान के लिए दो दुनिया को एग्जिस्ट करती है, एक है रियलिटी और दूसरी है मौत। मुझे उन हैवी इमोशंस को और भी ज्यादा बाहर लाना होगा, ली सांगमान की मौत की दुनिया। तभी किम ने अनाउंस किया कि एक्शन। ये सुन वुजीन ने अपने सामने पड़े इंजेक्शन की ओर हाथ बढ़ा दिया, लेकिन तभी उसे कुछ होने लगा। उसके हाथ कांप रहे थे, बाहर जोर जोर से बिजली कड़क रही थी। सांगमान की हालत नशा करने की वजह से एकदम खराब हो चुकी थी। वो अपना हाथ पकड़े ऊपर ताकने लगा। फिर उसने पागलों की तरह हंसना शुरू कर दिया। तभी किम ने कट अनाउंस किया। वो वुजीन की एक्टिंग देख मन ही मन बोल रहा था कि ये क्रेजी है, ये एक रुकी नहीं बल्कि एक रियल एक्टर है। अभी वाला सीन मैंने अपना जी जान लगाकर बनाया था। मैंने पर्सनली ड्रग एडिक्ट्स का इंटरव्यू लिया था। मैंने दुनिया में जितने भी हैं वो सारे ड्रग वीडियो देखे थे और उन्हें इंक्लूड किया था। इसकी एक्टिंग में बहुत मुश्किलें थीं, लेकिन वुजीन ने इसे बड़ी आसानी से कर लिया। आखिर ये मॉन्स्टर है कौन? उसके पीछे खड़ा एक बंदा भी अपने पास खड़ी लड़की से पूछने लगा कि वुजीन सच में तो ड्रग्स नहीं करता होगा, राइट? क्योंकि इसकी एक्टिंग काफी डिटेल्ड थी। उस लड़की ने भी उसकी बात से अग्री करते हुए कहा कि पास्ट में एक एक्टर ने ऐसा किया हुआ है। ये सुन किम ने थोड़ा इरिटेट होकर पूछा कि क्या यहाँ किसी ने भी ड्रग्स किए हुए हैं? तुम लोग ये जज कैसे कर सकते हो कि वुजीन की अभी की एक्टिंग रियल थी? अगर तुम ऐसा सोचते हो तो तुम्हें सबसे पहले मुझे इंस्पेक्ट करना चाहिए, क्योंकि वो सीन मैंने लिखा है। उसकी बात सुन पीछे खड़े वो दोनों लोग उससे माफी मांगने लगे। किम ने उन्हें आगे कहा कि ये बात वुजीन से मत पूछना,
अगर मैंने तुम्हें ऐसा रूड बिहेवियर दिखाते हुए देख लिया तो मैं सब कुछ हिलाकर रख दूंगा। इतना बोल उसने फ्रस्ट्रेट होकर सोचा कि भले ही मैं इससे अनॉयड हूं, लेकिन मैं इनकी बात समझ सकता हूं। इसका यह भी मतलब है कि व्यूजीन की एक्टिंग काफी रियल है। इतना सोच उसने व्यूजीन के पास जाते हुए पूछा कि क्या तुम ठीक हो? व्यूजीन ने उसे हाँ में जवाब दिया। वो मन ही मन रोते हुए बोल रहा था कि मुझे नींद आ रही है, प्लीज मुझे घर जाने दो। तभी कीम ने मुस्कुराते हुए उससे कहा कि ऐसे इंटेंस सीन के बाद कोई भी थक जाएगा। जाओ और एक ब्रेक लेकर रिकवर कर लो। चलो, सबसे पहले एक सिगरेट पीते हैं। वूजीन ने उसे मना करते हुए बताया कि मैं सिगरेट नहीं पीता। ये सुन किम ने हैरान होकर पूछा कि क्या तुम स्मोकिंग नहीं करते? लेकिन ली सांगमान के तौर पे तो तुम एकदम नेचुरली स्मोक कर रहे थे। वूजीन ने बताया कि मैं एक्टिंग कर रहा था। ये सुन किम हंसते हुए बोलने लगा कि मैं गलत समझ बैठा। उसने मन ही मन सोचा कि लगता है मैं भी उन पहले वाले बंदों से कुछ ज्यादा अलग नहीं हूं। इसके बाद सीन एक एयरपोर्ट पे शिफ्ट होता है। एक औरत वहां खड़ी गाड़ी का दरवाजा खोल रही थी। उसके दरवाजा खोलने पर अंदर बैठा क्योतारो उसे राइटर बुलाते हुए बोलने लगा कि तुम मैंने जितना सोचा था उससे जल्दी आ गई। उस औरत ने भी गाड़ी में बैठते हुए बताया कि ऐसा इसलिए क्योंकि मैं रिपोर्टर से अनकंफर्टेबल होती हूं, इसलिए मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस स्किप कर दी। ये सुन क्योतारो ने हंसते हुए कहा कि एक वर्ल्ड क्लास राइटर को ऐसा नहीं करना चाहिए। उस औरत ने कहा कि तुमने ही मुझे एक शील्ड की तरह यूज किया और देश में सीक्रेटली एंटर हो गए। दरअसल ये औरत वही फेमस ऑथर आकारी ताकिकावा होती है। क्योतारो ने उसकी बात नकारते हुए बताया कि मैं तो बस चाहता था कि तुम्हारा अपीयरेंस स्टैंड आउट करे। ये सुन आकारी ने कहा कि तुम बहुत मीन हो। फिर वो आगे बोलने लगी कि लेकिन तुम्हें उस कोरियन एक्टर को सिनारियो भेजे हुए सिर्फ कुछ ही दिन हुए हैं। क्या तुम्हारा अभी से वापस आ जाना थोड़ा जल्दी नहीं हो जाएगा? क्योतारो ने बताया कि मुझे यहाँ कुछ काम था और मैं वूजीन की यहाँ की सिचुएशन भी देखना चाहता था। ये सुन आकारी ने कहा कि लगता है तुम उससे मिलने के लिए एक्साइटेड हो। क्योतारो ने बताया कि तुम्हें भी उसे मिलकर अच्छा लगेगा। आकारी ने हाँ में जवाब देते हुए कहा कि मैं जरूर मिलूंगी। अगर मैं नहीं मिली तो एक प्रॉब्लम हो जाएगी। तो क्या मैं उस व्यूजीन की एक्टिंग देख सकती हूँ? क्योतारो ने बताया कि हाँ बिल्कुल, तुम उसे होटल की टीवी पे देख सकती हो। आकारी ने उसे मना करते हुए बताया कि मैं खुद से देखना चाहती हूँ, क्या ये पॉसिबल है? फिर सीन वापस से शूटिंग साइट पे शिफ्ट होता है। वहां पर स्टाफ के लोग सेट तैयार करने में लगे हुए थे। वहीं टेबल पे बैठा बंदा एक स्क्रिप्ट पढ़ते हुए बोल रहा था कि ये वूजीन जैसा झुंगमीन ने कहा था वैसा ही है। इतना सोच उसने झुंगमीन की बात याद की जो उसे बता रहा था कि अपना बेस्ट करना, वरना वूजीन तुम्हें कुछ जानने से पहले जिंदा चबा जाएगा। इतना याद कर उसने सोचा कि ये रुकी मुझे वाकई में जिंदा चबा सकता है। उन्होंने कहा था कि उन्होंने एक रिप्लेसमेंट ढूंढ लिया है, लेकिन वो लोग एक मॉन्स्टर को ले आए हैं। अभी की शूटिंग उस मॉन्स्टर के साथ पहला मीटिंग का सीन है। स्क्रिप्ट के मुताबिक झुंग, जो कि जापान में एक्सपैंड करना चाहता है, वो ली सांगमान, जिसके कि जापान में कनेक्शंस है, उससे मिलने के लिए अपनी जान दांव पे लगाता है। वो लोग एक ऑफिस में मिलने के बजाय एक अबैंडन्ड वेयर हाउस में मिलते हैं। इसीलिए यहाँ इतने सारे स्टिम्युलेटिंग एलिमेंट्स हैं। तभी वहां पर वूजीन ने आते हुए वहां खड़े लोगों को ग्रीट किया। उन लोगों ने भी वूजीन को ग्रीट किया। फिर वूजीन ने इस बंदे के पास आते हुए उसे सीनियर बुलाकर ग्रीट किया। इस बंदे ने भी वूजीन को ग्रीट करते हुए बताया कि मैं तुम्हें पिछले दिन नहीं मिल पाया क्योंकि मैं थोड़ा काम में फंस गया था। लगता है इस बार तुम ही मुझसे सबसे ज्यादा मिलोगे, राइट? वूजीन ने उसे हाँ में जवाब देते हुए कहा कि मैं अपना बेस्ट करूंगा। ये बंदा उसे देख सोचने लगा कि इसका ऑरा काफी यूनिक है। मैं ये बता नहीं सकता कि ये शांत है या कोल्ड, यही इसकी रियल पर्सनैलिटी है। लेकिन आखिर इसके मन में अभी क्या चल रहा है? वहीं वूजीन उससे इंप्रेस होकर मन ही मन बोल रहा था कि जीन जेजून का चेहरा काफी छोटा है। सारे टॉप एक्टर्स चीट कैरेक्टर्स जैसे हैं। तभी पीछे से किम ने पूछा कि सब लोग इकट्ठा हो चुके हैं, राइट? तो चलो थोड़ा रिहर्सल कर लेते हैं। चलो वो सांगमान का अपने सबॉर्डिनेट को टॉर्चर करने वाला सीन करते हैं। इतना बोल उसने टेबल पे एक चाकू रखते हुए कहा कि वूजीन, ये रहा चाकू। शूटिंग के वक्त हम इस पे खून जैसा कुछ दिखाएंगे। वूजीन ने भी उसे ठीक है कहकर चाकू ले लिया। जीन अपने सामने बैठे वूजीन को देख रहा था। उसने मन ही मन कहा कि तो अब मेरा इस मॉन्स्टर्स रुकी के साथ रिहर्सल होने वाला है। तभी वूजीन ने चाकू उसकी ओर फेंक दिया। झुंग का रोल कर रहा जीन ये देख सोच में पड़ गया। सांगमान ने उससे पूछा कि तुम्हें क्या चाहिए? झुंग ने उसे बताया कि मैं यहाँ ड्रग्स बेचने आया हूँ, प्लीज मुझे जापान तक का रास्ता दो। ये सुन सांगमान बोलने लगा कि वो कमीने जापानीज थोड़े पिकी हैं। झुंग ने बताया कि मैं ये जानता हूं, लेकिन अगर हम इसे किसी चीज से कवर कर दे तो उतना ठीक होगा, इसलिए मैं आया हूं। ये सुन सांगमान ने कहा कि तो दिखाओ मुझे, चलो तुम्हारी लाई हुई चीज देखते हैं। झुंग ने भी उसके सामने एक डायमंड रख दिया। ये देख सांगमान ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा कि ये तो एक डायमंड है। इतना बोल वो अपना चाकू लेकर खड़ा हो गया। उसने तुरंत ही वो चाकू झुंग के मुंह पर तान दिया। झुंग अचानक हुए इस हमले से काफी डर गया।
तभी सांगमान सीरियस होकर बोलने लगा कि तुम्हारी आंखें एक ड्रग एडिक्ट की आंखें नहीं हैं, ये आंखें एक पुलिस वाले की हैं। तुम एक पुलिस वाले हो, राइट? आसपास खड़े लोग भी उनकी परफॉर्मेंस देख रहे थे। वहीं जीन डरते हुए सोच रहा था कि इसकी नजरों ने मुझे नर्वस कर दिया। क्या ये वाकई में एक रिहर्सल है? ये काफी ज्यादा रियलिस्टिक है। इसका ऑपोजिट रोल करने पर मुझे प्रेशर फील हो रहा है, और ये हो रहा है इसकी इस कैप्टिवेटिंग नजर से। क्या ये इसके साथ ही पैदा हुआ था? मुझे कुछ अजीब सा फील हो रहा है। ऐसा लग रहा है मानो मैं इसकी उन आंखों में खींचता चला जा रहा हूं। तभी सांगमान जोर जोर से हंसने लगा। वहां पर कुछ बॉडीज भी पड़ी हुई थीं। सांगमान ने झूंग से पूछा कि तुम वाकई में एक पुलिस वाले हो, राइट? ये सुन झूंग मन ही मन बोलने लगा कि मुझे अभी शांत रहना होगा। वैसे भी ये सिर्फ मुझे एक्सपोज करने की एक चाल है। इतना सोच उसने सांगमान से कहा कि हाँ, मैं एक पुलिस वाला हूं, मार डालो मुझे। अब अपनी बकवास बंद करो और चलो बिजनेस करते हैं। वैसे भी इस मीटिंग से पहले तुमने मेरी तक को भी इन्वेस्टिगेट कर लिया होगा। सांगमान ने कहा कि हाँ, मैंने सब कुछ इन्वेस्टिगेट किया था। तुम्हारी हिस्ट्री के मुताबिक ये सच है कि तुम एक ड्रग एडिक्ट हो, और ये भी सच है कि तुम्हें चोई जुन्हो बैक कर रहा है। लेकिन तुम्हें सामने से देखने पर मुझे दिख रहा है कि तुम एक इंटेलिजेंट गैंगस्टर हो। और वैसे भी मैं लोगों पर भरोसा नहीं करता, मैं इवेंट्स पे भरोसा करता हूं। अगर तुम बिजनेस करना चाहते हो तो भरोसा ही उसका बेसिस होना चाहिए, राइट? चलो कुछ मजेदार इवेंट करो, कुछ ऐसा जो कि हेडलाइंस बन सके। ये सुन जुंग ने पूछा कि कैसा कुछ? सांगमान ने सीरियस एक्सप्रेशन के साथ कहा कि अगर तुम अपने बैकिंग को चीर कर उसके गुर्दे बाहर निकाल दो तो मैं तुम पर भरोसा करूंगा। लेकिन अगर वो बूढ़ा ड्रग किंग नहीं मरा तो उसके बदले तुम्हारा सिर होगा। झुंग ने सोचा कि अभी के लिए तो यहां से जिंदा निकलना ही मेरी प्रायोरिटी है। इतना सोच उसने सांगमान की बात से अग्री कर लिया। ये सुन सांगमान ने कहा कि तुम इंटेलिजेंट हो। फिर उसने झुंग के सामने एक चाकू रखते हुए कहा कि इसे ले जाओ, अगली बार अपनी फैक्ट्री भी लेते आना। तुम्हारे पास प्रोफेसर है, राइट? चलो अगली बार ड्रग किंग के तौर पे मिलते हैं। जीन हैरान बैठा उसे ही देख रहा था। तभी कोई उसे आवाज लगाने लगा। पीछे से कोई जिन को आवाज लगा रहा था। किम ने हंसते हुए बताया कि यह सिर्फ एक रिहर्सल है। क्या तुम कुछ ज्यादा ही फोकस्ड नहीं हो? तुम यूजुअल से कुछ ज्यादा ही एनर्जी यूज कर रहे हो। जिन ने बताया कि ऐसा इसीलिए क्योंकि वुजीन की एक्टिंग काफी अच्छी है। किम ने उसकी बात से अग्री करते हुए कहा कि वुजीन ने इतना कुछ बिना कोई एफर्ट लगाए ही कर दिया। जिन ने भी कहा कि ये एक रिहर्सल होने के बावजूद भी मैं बिना रियलाइज किए इसमें इमर्स हो गया। मैंने काफी सारा एफर्ट लगाया। इतना बोल उसने वुजीन को देखते हुए सोचा कि ये ऐसा था जैसे मैं उस सीरीज के अंदर जाके बाहर आ गया। ये पहली बार था जब मैं इतना इमर्स्ड हुआ हूं, और वो भी एक रिहर्सल में। क्या इसे एक्टिंग कहा भी जा सकता है? ये एक्टिंग से भी बियॉन्ड था। तभी उसके पीछे से कोई हंसते हुए बोलने लगा कि वो लड़का एक रुकी होने के बावजूद भी काफी इनक्रेडिबल है। जिन ने उसे देख चौंकते हुए पूछा कि सर, क्या आप भी यहां हैं? पीछे से उस बंदे ने हंसते हुए बताया कि मेरे भी ली सांगमान के साथ कुछ सीन्स हैं। मैं बस ये देखने आया था कि वो कैसा एक्ट करेगा। जिन ने भी कुछ याद कर कहा कि स्क्रिप्ट के मुताबिक तो ली सांगमान प्रोफेसर किम को मार डालता है, राइट? उस बंदे ने उसे हाँ में जवाब देते हुए बताया कि वो कल होगा। वो ली सांगमान के हाथों मिजरेबल तरीके से मरेगा। चोई भी अपने आगे खड़े लोगों की बात सुन मुस्कुरा रहा था, जो बोल रहे थे कि वुजीन और भी ज्यादा नशेड़ी की तरह एक्ट कर रहा है। तभी उसका फोन बजने लगा। फोन उठाने पर सामने से आवाज आई कि मैं डायरेक्टर क्योतारो की एजेंसी का एम्प्लॉई हूं। ये सुन चोई ने चौंकते हुए बताया कि हाँ, मुझे तुम्हारी भेजी हुई स्क्रिप्ट मिल चुकी है। सामने से उस एम्प्लॉई ने कहा कि ये तो अच्छी बात है। मैंने आपको सिर्फ इतना बताने के लिए कॉल किया है कि डायरेक्टर क्योतारो अभी कोरिया में है। ये सुन चोई ने चौंकते हुए पूछा कि क्या अभी? सामने से उस एम्प्लॉई ने हाँ में जवाब देते हुए बताया कि वो अभी तो वुजीन से नहीं मिलेंगे क्योंकि उनके कुछ प्लान्स हैं। लेकिन डायरेक्टर और उनके गेस्ट ने खुद से वुजीन की एक्टिंग देखने की रिक्वेस्ट की है। क्या वुजीन अभी कुछ शूटिंग कर रहा है? गेस्ट की बात सुन चोई ने सोचा कि वो जरूर कोई एक्स्ट्रॉर्डिनरी होगा। फिर उसने जवाब दिया कि हाँ, वो शूटिंग तो कर रहा है। ये सुन सामने से उस एम्प्लॉई ने पूछा कि क्या तुम मुझे स्केड्यूल बता सकते हो? चोई ने बताया कि उसका स्केड्यूल अगले दिन खत्म हो जाएगा, इसलिए तुम तब तक आ सकते हो। उस एम्प्लॉई ने ठीक है बोलते हुए बताया कि लेकिन डायरेक्टर और उनके गेस्ट वुजीन की एक्टिंग चुपचाप देखना चाहते हैं। ये सुन चोई ने बताया कि ठीक है, मैं इसे वुजीन से सीक्रेट रखूंगा। वैसे भी इससे उसकी एक्टिंग में इंटरफियर हो सकता है, लेकिन मुझे यहाँ के डायरेक्टर से भी परमिशन लेनी पड़ेगी। सामने से उस एम्प्लॉई ने कहा कि ऑफ कोर्स अगर वो ही मना कर दे तो हम कुछ नहीं कर सकते। फिर चोई ने उसे बताया कि तो ठीक है, मैं उनकी परमिशन लेने के बाद तुम्हें कांटेक्ट करूंगा। इतना बोल उसने कॉल काट दिया। वो मन ही मन सोच रहा था कि वो लोग वुजीन की एक्टिंग देखने आने वाले हैं, और वुजीन का लास्ट शूट भी कूल सीन्स होने वाले हैं। ऐसा दिन जब वो 2 सीन शूट करेगा, ली सांगमान की खौफनाक हरकतें और उसकी बदतर मौत। मैं ये देखने के लिए एक्साइटेड हूं कि उनका रिएक्शन कैसा होगा। फिर हमें अगले दिन शूटिंग साइट का सीन दिखाया जाता है।
वुजीन अपने आसपास नजर घुमाते हुए सोच रहा था कि यह शूटिंग का आखिरी दिन है, लेकिन मैं जिस एक्टर के साथ 2 सीन्स करूंगा वो कहाँ है। तभी उसकी नजर टेबल पे बैठे उस बंदे पर गई। वुजीन ने उसके पास जाकर सर बोलते हुए उसे ग्रीट किया। उस बंदे ने भी वुजीन को ग्रीट किया। वुजीन उसे देख सोचने लगा कि इसका पोज काफी कूल है। चलो अपने मैक्सिमम मैनर्स दिखाता हूं। इतना सोच उसने उस बंदे से हाथ मिलाते हुए कहा कि प्लीज मेरा ख्याल रखिएगा। ये सुन उस बंदे ने कहा कि ये बात तो मुझे बोलनी चाहिए। इतना बोल उसने मन ही मन सोचा कि इसकी नजर बाकी रुकीज से अलग है। इस वजह से मुझे इस उम्र में भी नर्वस फील हो रहा है। तभी किम ने वहां पर आते हुए पूछा कि क्या तुम लोगों ने एक दूसरे को ग्रीट कर लिया। अगर कर लिया हो तो वुजीन तुम्हें जाकर अपना मेकअप और आउटफिट पहनकर रेडी हो जाना चाहिए। वुजीन ने भी उसे ठीक है कहा। फिर किम ने वहां बैठे बंदे को सर बुलाते हुए पूछा कि अभी आपका चेहरा थोड़ा ग्लूमी लग रहा था, क्या आप ठीक तो है ना। उस बंदे ने बताया कि मैं ठीक हूं, वो तो बस मेरा पेट थोड़ा ठीक नहीं है। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि जब वो लड़का एक्टिंग कर रहा हो तो मेरी चिंता करके फिल्मिंग बीच में ही मत रोक देना। ये सुन किम ने भी उसे हाँ में जवाब दिया। फिर वो उस बंदे को देख सोचने लगा कि ये तो यूजुअली काफी शांत रहता है, लेकिन इस बार ये काफी एक्साइटेड है। क्या ये वुजीन की वजह से है। वुजीन के पास बाकी एक्टर्स को भी अवेकन करने की एबिलिटी है। तभी उसकी नजर पीछे से आ रहे चोई पर पड़ी। वो उसके पीछे आ रहे 2 लोगों को देख सोचने लगा कि क्या यही वो गेस्ट है जो यहां आने वाले थे। जिस हिसाब से ये अपना चेहरा छिपा रहे हैं, ये जरूर कोई फेमस लोग होंगे। आखिर ये लोग हैं कौन।